भारत के कोने कोने में ऐसे कई किले हैं जो रहस्यमयी हैं। इनके रहस्यों से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। आज हम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अघोरी किले के बारे में आपको बताएंगे। ये एक ऐसा किला है जहां अघोरियों का जमघट लगता है। यहाँ के रास्ते, यहाँ की पगडंडियां, यहाँ की झाड़ियां, यहाँ के पेड़, यहाँ के दरो दीवार आज भी जैसे चीख चीख कर अपनी कहानी सुनाते हैं उस खजाने की कहानी जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया है। इस किले के बारे में आज भी एक कहावत कही जाती है। कहा जाता है 9 मन सोना कोने कोना। ये महज ईंट, गारे और पत्थर से बनी कोई इमारत नहीं है। ये ढके हुए पत्थर, मकड़ी के जालों में छिपी दीवारें और झाड़ियों की ओट से झांकती ये निशान एक अनोखी कहानी के रहस्यमयी दस्तावेज हैं। ये वो दस्तावेज हैं जो आज भी इंसानों के लिए कौतूहल का कारण बने हुए हैं। यहाँ अघोरियों का जमघट लगता है। तंत्र मंत्र और साधना की अलौकिक लौ जलती है। यहाँ के रास्ते, यहाँ की पगडंडियां, यहाँ की झाड़ियां, यहाँ के पेड़, यहाँ की दरो दीवार आज भी चीख चीख कर अपनी कहानियां सुनाती हैं। कहानियां सुनाती हैं उस खजाने की जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया। कहते हैं कि भाई 9 मन कोना सोना कौने कोना, लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा है पुलिस कि कौने कोना बा। भाई तांत्रिक लोग आते हैं, जाते हैं, देखते हैं, लेकिन आज तक कहीं पता नहीं चला। अघोरी का किला बहुत वो है, नामी बा। ये पता बड़ा से बोला अपने सोना वोना बा। अब लोगों ने बताया 4000 किलो सोना है। वो तना नहीं करीब करीब लोगों ने लिखल है वहाँ में देवालन में 900 सोना कौने कोना ये लिखल बा। बाबा वगैरह कुछ नहीं रहते, यहीं के कुछ खरवार लोग हैं, पुजारी के रूप में अपना वही मंदिर पर बैठे रहते हैं। और कुछ साल पहले जो है कि ये आपके राजपुर के राजा साहब जो है अपना अधिकार क्षेत्र जमाए थे, तो वही कभी कभी आते हैं, लेकिन कोई देख रेख नहीं है। 12वीं शताब्दी में बना ये किला आज भी न जाने कितने रहस्यों को अपने गर्भ में छिपाए मुस्कुरा रहा है। किले की दीवारों से भले ही पत्थर उखड़ चुके हैं, पहली नजर में भले ही ये किला आपको खंडहर नजर आए, लेकिन इसके गर्भ में कहीं छिपा है अकूत खजाना। आज हम आपको इसी किले की रहस्यमयी कहानी सुनाने वाले हैं। आपको 4000 किलो सोने के उस खजाने के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस खजाने की हिफाजत अघोरी करते हैं। उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र ये यूपी का वो आखिरी जिला है जिसे किलों का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस शहर के किले आज भी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को खुद में समेटे हुए खड़े हैं। ये है सोनभद्र का अघोरी किला। यहाँ की हर दीवार इतिहास के रहस्यों की कहानी बुनती है। आज भी अपने एक गुप्त खजाने को लेकर ये किला पहेली बना हुआ है। 12वीं शताब्दी में चंदेल राजपूतों ने खैरवारों को हराकर इस किले की नींव रखी थी।
राजा ब्रह्मजीत और उनके बेटे परिमल ने इसे 400 गांवों का वैभवशाली केंद्र बनाया था। ये वो जगह है जहां मुगल काल तक लाखों का राजस्व जमा होता था। रिहंद, सोन और बिचुल नदियों से घिरा ये किला प्राकृतिक दुर्ग की तरह आज भी अडिग खड़ा है। आज ये किला अघोरी बाबाओं का आध्यात्मिक ठिकाना है, जहां मां दुर्गा की प्राचीन मूर्ति भक्तों की आस्था का केंद्र है। लेकिन इस किले का अपना एक रहस्यमय इतिहास है जो इसे रोमांचकारी बनाता है। किले की ये गुप्त गलियां और ये दीवारें अपने भीतर एक अकूत संपत्ति को सजोए हुए हैं। यहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सदियों से अनसुलझा है। धन के चक्कर में किले को तहस नहस कर दिए। जो बचपन में हम लोग जाकर देखा करते थे, इतना सुंदर किला था। खंडहर होने के बाद भी उसकी बहुत भव्यता थी, समझ लीजिए। आज देखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल माने धन के चक्कर में लोगों ने उसको तहस नहस कर दिया। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर 54 ब्लॉक के अघोरी में ये किला विराजमान है। सोन नदी, रेणु नदी और बिजोल नदी से घिरे इस किले की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। इस किले का द्वार प्राकृतिक दुर्ग की तरह आज भी अपना मस्तक ऊंचे किया हुआ खड़ा है। महल की दीवारों में हाथी की नक्काशी, डोली की आकृति देखते ही बनती है। इस किले की छटा इतनी निराली है कि पर्यटक अपने आप इस ओर खींचे चले आते हैं। बताया जाता है कि इस किले के अंदर एक सुरंग भी है। करीब 1.25 किलोमीटर दूर एक पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि किले के अंदर बनी सुरंग से ही रानी मंदिर जाया करती थी। आज तक गुफा कोई पता नहीं लगा पाया। इसके नीचे भी गुफा है? गुफा है नीचे। आज तक लोग पता लगावल चले, लेकिन इनका गुफा यहाँ से है, शंकर जी तक गुफा है, अंदर ही अंदर शंकर जी का मंदिर। अरे यहाँ से बहुत होगा तो एक किलोमीटर। आज ये किला अघोरी बाबाओं का आध्यात्मिक ठिकाना बना हुआ है। इस किले के मुख्य द्वार पर मां दुर्गा का प्राचीन मंदिर विद्यमान है, जो आस्था का केंद्र है। किले की बनावट की बात करें तो किले की गलियों और दीवारों में छिपा रहस्य सदियों से अनसुलझा है। लोक कथाओं में जिक्र है कि 1711 ईस्वी में चंदेलू से बचने के लिए खजाना किले से 7 किलोमीटर दूर पनारी के जंगल में छिपाया गया था। इस किले को लेकर स्थानीय लोगों में आज भी एक कहावत जुड़ी है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि 100 मन सोना कौने कोना। 100 मन सोना की ये गाथा आज भी स्थानीय लोक कथाओं में जीवित है। कहा जाता है कि बालचाह जंगली जानवरों का शिकार बने थे और उनकी पत्नी जुराही को चंदेल राजा ने जुगैल गांव में मार डाला, जहां अब उनके नाम का एक मंदिर है। खैरवार समुदाय को एक गुफा में राजा की तलवार और कवच जरूर मिला, लेकिन खजाना आज भी रहस्यमयी है। स्थानीय लोगों ने खजाने की तलाश में किले को नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद ये किला हर किसी को अपनी ओर खींचता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो गुप्त मार्ग आज भी नहीं मिला है जहां सोना दफन है। सुनने को आया है कि यहाँ सोना बरसा था। एक समय था कि राजा माहर यादव
जिनकी एक लड़की थी सोनवा, जब पैदा हुई तो यहाँ सवा पहर सोना बरसा था। वही सोना कहीं न कहीं किसी कोने में पड़ा हुआ है, उसी सोने का चर्चा होता। अभी तक कोई पाया नहीं है, सुनने को नहीं मिला कि कोई पाया हो सोना। इस किले के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा दुर्ग बनाया गया है, जिसके समीप ही मां दुर्गा का अलौकिक मंदिर है। इस किले के रहस्यमय इतिहास की कहानी सुनकर यहाँ विदेशी सैलानियों का भी आना जाना लगा रहता है। विदेश से कुछ लोग आए थे घूमने के लिए, कई बार आ चुके हैं। अपने क्षेत्र के भी लोग आते हैं, हमने देखा। अपने क्षेत्र के तो आए दिन लोग आते हैं, विदेश के भी लोग साल में 2 चक्कर आ जाते हैं। हाल ही में किले में मिला हाथी के आकार का पत्थर और 1616 ईस्वी का फारसी शिलालेख इस किले की कहानियों को और रोचक बना देता है। वीर लोरिक की गाथा भी इसी किले से जुड़ी है, जिसे सुनकर स्थानीय लोग गर्व से भर जाते हैं। अघोरी किला आज भले ही जीर्ण शीर्ण हालत में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा हो, लेकिन इसकी रहस्यमय कहानी की चमक 7 समंदर पार रहने वाले लोगों को भी अपनी ओर खींचती है। इस किले को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही यहाँ रहस्यमय किला साहसिक यात्रा शुरू होगी, जिसमें गाइडेड टूर और लोक कथाओं का मंचन होगा। भारत के कोने कोने में ऐसे कई किले हैं जिनके रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के उस किले के बारे में बताते हैं जिसे मिनी खजुराहो कहा जाता है। नाम है गणेश बाग। दिन में ये जितना खामोश है, रात में उतना ही खौफनाक। इस किले से आती है पायल की आवाज। आखिर वो घुंघरू की आवाज किसकी है? ऐसे न जाने कितने ही सवाल आज भी चित्रकूट के गणेश बाग को रहस्यमय बनाते हैं। शाम ढलने के बाद वहां रुकना मना है। जिसने भी रात के सन्नाटे में इस किले में जाने की जरूरत की, समझो मुसीबत उसके गले पड़ गई। जी हाँ, कहा जाता है इस किले की काली गुफाओं के कई रहस्यमय राज हैं। रात होते ही इन गुफाओं में एक अजीब हलचल शुरू हो जाती है। सच तो ये है कि दिन के वक्त ये किला जितना खामोश नजर आता है, रात होते ही हो जाता है उतना ही खौफनाक। रात के सन्नाटे में इस किले से निकलने वाली पायल, तेज आवाज के गवाह बहुत सारे हैं। यही वजह है कि गणेश बाग के कर्मचारी शाम होते ही सैलानियों को किले से बाहर निकाल देते हैं। मिनी खजुराहो कहे जाने वाले गणेश बाग में सूरज ढलते ही तालाब से पानी की बूंदों की टप टप के साथ डरा देने वाली पायलों की खनक भी सुनाई देने लगती है। कहा जाता है कि ये कोई किस्सा नहीं बल्कि चित्रकूट के गणेश बाग की हकीकत है। इतिहास में दर्ज हकीकत के मुताबिक इस किले को राजा विनायक राव पेशवा ने बनवाया था। इस किले में एक कुआं, एक तालाब और एक बावड़ी है। कहा जाता है कि इस बावड़ी में दशकों पहले रानियों का डेरा रहा करता था। जब भी राजा और उसकी रानियों को मनोरंजन करना होता, वो इस ऐशगाह यानी कि गणेश बाग में जाना पसंद करते थे। खजुराहो की तर्ज पर बने चित्रकूट के किले की विशाल चोटी के चारों तरफ मूर्तियां हैं। इसी वजह से गणेश बाग को मिनी खजुराहो कहा जाता है। गणेश बाग के इस किले को
खजुराहो शैली के हिसाब से बनाया गया है। पेशवाकालीन राजमहल से गणेश बाग तक एक गुप्त रास्ता है जो पेशवाओं के खास लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि पेशवा के दरबार की नर्तकियों के कदम आज भी दिन ढलते ही थिरकने लगते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब घुंघरुओं की आवाज लोगों का दिल नहीं बहलाती बल्कि दिल दहला देती है। गणेश बाग के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि शुरुआत में पायलों की आवाजों से उन्हें डर लगता था, लेकिन अब इसकी आदत हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि इन आवाजों से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो बात हुई किले से निकलने वाली घुंघरुओं की आवाज की, लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस किले के सुरंग और किले के अंदर बने कुएं में वो रहस्य छिपा है जिसे अब तक कोई जान नहीं पाया। जरा गौर से देखिए, पेशवा के काल में बनाए गए इस कुएं को। कहा जाता है कि पेशवा साम्राज्य का सारा खजाना इसी कुएं में दफन है। ऐसा नहीं है कि उस खजाने के रहस्य को खोजने की कोशिशें नहीं हुई। कई मर्तबा इस रहस्य को जानने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। कहा तो ये भी जाता है कि खजाने की लालच में जो कोई भी इस किले में आया वो फिर लौटकर बाहर नहीं गया। फिलहाल गणेश बाग के खजाने और घुंघरुओं की आवाज का रहस्य आज भी रहस्य ही है। न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।